गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने अपना चारों जो टॉपिक था नंबर सिस्टम का उसको कवर किया है और समझाने की मैंने कोशिश की है आपको। अगर आपको अभी भी उन चीज़ों में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इफ़ यू स्टिल फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स ऑन द इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अभी तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो चारों नंबर सिस्टम्स के जो टॉपिक थे, यानी कि डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इन चारों को हमने कवर किया। और फाइनल टॉपिक जो है वो है हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर्स आई नो कि अभी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये चार टॉपिक्स हैं और चारों में आपको अदल बदल करनी पड़ रही है, बट देयर इज़ एन ईजी वे आउट। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले आपको इन चारों नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ये चीज़ें एक बार में नहीं आती हैं स्टूडेंट्स, बार बार वीडियोस को देखना पड़ता है। एंड सम ऑफ़ यू हैव टोल्ड मी यू स्टिल हैव डाउट्स, सो आई विल बी मेकिंग सम मोर वीडियोज़ ऑन दीज टॉपिक्स। आई नो अभी भी कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि पावर 0 1 कैसे हो सकती है, और अगर ये चीज़ है तो वो उसमें कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इसी नंबर से डिवीज़न क्यों कर रहे हैं। I know you are facing some doubts, so I will be making some more videos on these topics. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। तो अभी तक हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को देखा है, एंड आज जो है हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे। इसके बाद जो वीडियोस बनेंगे उसमें आपको और ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आज हम इस पर फोकस करते हैं। आप सभी को याद होगा कि हेक्साडेसिमल का बेस मैंने आपको बताया था नंबर 16 होता है। ये बाकी तीन टॉपिक्स से थोड़ा सा स्लाइटली डिफ़र करता है क्योंकि इसमें 0 से 9 तक की आइडेंटिटीज़ तो होती हैं नंबर्स की, क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड आइडेंटिटीज़ है, उनकी अपनी अलग पहचान है। और उसके साथ में 9 के बाद के जो नंबर्स हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स असाइन किए गए हैं। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ABCDE और F इनको असाइन किए गए हैं। और डेसिमल का बेस जो होता है वो 10 होता है। हेक्साडेसिमल जो है वो 0 से 9 और A to F कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, और डेसिमल का बेस होता है 10। इसमें इंक्लूडेड होते हैं 0 से 9, इसमें 0 से 9 प्लस A से F अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं। डेसिमल में इंक्लूडेड हैं 0 से 9 तक के नंबर्स, और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक के नंबर्स प्लस A से F तक के अल्फ़ाबेट्स। ओके, डेसिमल में बेस क्या होता है? डेसिमल में बेस होता है 10, इसमें बेस होता है 16। I'll be writing it here, okay? 16 इसका बेस है, ठीक है। दिस नथिंग। सो ये मेन पॉइंट्स इसको क्लियर करना होगा। 0 से 9 तक के नंबर्स हैं, लेकिन 0 से लेकर के 9 तक को उंगलियों पे गिनेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा गिनने पर वो 10 होगा। और सेम चीज़ यहाँ पे है। 0 से 9 और A से F तक का सब कुछ गिनेंगे हम लोग तो हम लोग को 15 मिलेगा, यानी कि नंबर्स देखने में 15 आएंगे पर जब उन्हें गिना जाएगा तो वो 16 हो जाएगा, ठीक है। I have made it clear. I'll be making more videos to make it clear to you furthermore. Okay, एक वीडियो में एक ही टॉपिक कवर करेंगे, डोंट वरी। तो आज हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर्स आपने देख लिया था कि कैसे होते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स का मिक्सचर होता है। तो एक हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, A5, ठीक है। A5 हमने ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से यहाँ पे वैल्यूज़ हम लोग लिख लेते हैं। 0 से 9 तक तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे 0 से 9 इंक्लूडेड होता है क्योंकि ये अलग आइडेंटिटी है। और A B C D E और F जो है इसकी आइडेंटिटी अलग अलग है। 9 के बाद क्या आता है? 10। तो A जो है वो 10 है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और 15।
आई नो दिस इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग, समटाइम्स आई ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड कि 9 के बाद 10 है और ए मिला है। कई बार ऐसा हो जाता है कि 11 को लोग ये समझ लेते हैं। कई बार मेरे से भी ऐसी गलती हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, गलती करके इंसान सीखता है। सो ए की वैल्यू जो है वो 10 है। 9 के बाद 10 आता है, 0 से 9 तक इंक्लूडेड है, 9 के बाद 10 आता है, और 10 को जो अल्फ़ाबेट असाइन किया गया है वो है ए। ठीक है, तो अभी ये जो A5 है ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है, और मुझको पता करना है कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी। मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जब वापस जाना है इस वैल्यू में, तो हमको क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को अलग अलग लिख लेंगे। ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज़ ए इधर लिख दिया और 5 इधर लिख दिया। ठीक है, देखो ब्रैकेट की वैल्यू थी ना A5, इसको अलग अलग हमने स्प्लिट करके लिख दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 16 और 16। क्यों? क्योंकि ये बेस 16 में था और इधर से हमको डेसिमल में जाना है, हेक्साडेसिमल से हमको डेसिमल में जाना है। इस वजह से हम बेस जो यहाँ पे जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो हम 16 लिखेंगे। ठीक है, और आपको हमने पहले ही बताया था बेटा कि आप लोग जब लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ते हो तो पावर्स भी उसी तरफ बढ़ती हैं, यानी कि यहाँ से पावर इधर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहली पावर जो डालेंगे वो हो जाएगी 0, और यहाँ पर जो हम पावर डालेंगे वो हो जाएगी 1, एक बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे पावर बढ़ी ना, इधर से इधर गए तो हमारी पावर बढ़ी। ओके, और इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा और आपस में वैल्यूज़ को प्लस करना होगा। सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, इन सबको प्लस करना होगा और ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, a इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 0। ओके, आई एम सॉरी माई पेज इज़ फ्लाइंग। अब यहाँ पे ए को हमने एक वैल्यू असाइन की है जो हमें याद रखनी पड़ेगी, और ए को जो वैल्यू असाइन की गई है वो है 10। तो 10 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 0। ठीक है, तो ए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी, लेकिन इसकी असल वैल्यू जो है वो है 10, तो हमें यहाँ 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, इसको ऐसे ही उतार दिया गया। ओके, अब 16 टू द पावर 1 का मतलब होता है 16 को एक ही बार लिखना है, और 16 टू द पावर 0 आपको बताया था कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 लगा दी गई है यानी कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। सॉरी, माय कैमरा मूव्ड। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे 10 हमने लिखा, और 10 इंटू 16 टू द पावर 1। 16 टू द पावर 1 का मतलब होता है कि 16 को हमें 1 टाइम लिख देना है, तो 10 ऐसे ही उतार दो क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है। वैल्यू ए है, ए इज इक्विवेलेंट टू 10, इसीलिए 10 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये इसका रूल है। और 16 टू द पावर 1 का मतलब हो गया कि हमको 16 को सिर्फ एक बार यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पावर 2 होता तो यानी 16 इंटू 16, 2 बार 16 लिख देते, लेकिन यहाँ 1 है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, और 5 को ऐसे ही उतार दीजिए। क्यों? क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, अभी इसको सिंपली लिखा है। ठीक है, पहले। और 16 टू द पावर 0, अब भी आपको बताया कि किसी भी नंबर पे अगर हमने पावर 0 की लगा दी है यानी कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई है। 16 टू द पावर 0 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई है। 16 टू द पावर 0 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। ठीक है, अब 10 इंटू 16 160 प्लस 5 इंटू 1 5 हो गया, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 165। ये आ गई मेरी डेसिमल वैल्यू एंड दिस इज़ माय आंसर। ओके, ये मेरा आया 3 डिजिट नंबर में, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अब हम जो दूसरा नंबर देखेंगे वी विल बी वॉचिंग इट इन 4 डिजिट्स। सो 4 डिजिट्स के लिए पहले मुझे एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखना पड़ेगा।
मैं लिखूँगी b, फोर बी टू। ओके, 4b2 ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। अभी इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला स्टेप जो ये रफ कॉलम है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसको हम दूर दूर लिख देंगे स्प्लिट करके, ठीक है। 4 इधर लिखा, b बीच में लिखा, 2 इधर लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ थी ना, ये ब्रैकेट के अंदर 4b2 लिखा था, इसको दूर दूर हमने लिख दिया, देखो 4b2 है ना। ओके, अब मान लेते हैं कि ये क्लास था, क्लास में 3 फ्रेंड्स एक साथ बैठे थे। फ्रेंड्स अपने घर गए, घर उनके दूर दूर हैं, 4 इधर रहता है, b इधर रहता है, 2 इधर रहता है, सबको अलग अलग लिख देना है, ठीक है। तीनों फ्रेंड्स अलग, ठीक। और इसके नीचे हमें जिस बेस से कन्वर्ट करना है उस बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमको 16 बेस से 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो इससे कन्वर्ट करना है, इस वजह से हम यहाँ पे 16 ब्रैकेट के अंदर की हर वैल्यू के नीचे हमको 16 लिख देना है। हमने लिख दिया, ओके, ये हमने लिखा है ना। अब आपको याद है रूल कि हम इस दिशा में जब जाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में तो हमको पावर बढ़ाते चले जाना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ओके। और ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 16 टू द पावर 0 हो जाएगा, b इंटू 16 टू द पावर 1 हो जाएगा, 4 इंटू 16 टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, तब एक बड़ा सा नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको इसे सिंपली लिख लेना है, 4 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस b इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर 0, ओके। एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, 16 टू द पावर 2, यानी कि हमें 16 को कितनी बार लिखना होगा, 2 टाइम्स लिखना होगा, 4 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। 16 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 16 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और इसके बीच में क्या साइन है, प्लस, प्लस को ऐसे ही यहाँ पे उतार देंगे। b इंटू 16, अभी आपको याद है कि 0 से 9 तक के डिस्टिंग्विश्ड वैल्यूज़ तो इंक्लूडेड हैं, और उसके बाद 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद आता है 11, फिर 12, 13, 14, 15, और इनको लेटर्स असाइंड हैं अल्फ़ाबेट्स A, B, C, D, E एंड F, क्लियर। तो अभी देखिए b हमने लिखा है कैपिटल B की वैल्यू है 11, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 इंटू 16 टू द पावर 1, इसका मतलब क्या हो गया, एक बार 16 को लिख देना है। 16 टू द पावर 2 यानी 16 इंटू 16 दो बारी, 16 टू द पावर 1 का मतलब एक बार 16, और अभी यहाँ पे पूरा ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे प्लस की वैल्यू, प्लस दिख रहा है ना आपको, प्लस यहाँ वैसे ही लिख देंगे, और ये 2 को यहाँ ऐसे ही उतार देंगे, और 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 0 का क्या मतलब है, एग्जैक्टली जिस नंबर पे पावर 0 लग गई उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। 16 टू द पावर यानी कि 1, 2 ऐसे ही उतार दिया, वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी, और 16 टू द पावर 0 को हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया, वो 1 हो गया, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मुझे इसे और सॉल्व करना है। I know this is a big number for you, so we will be first multiplying it. 16 इंटू 16 कर लेते हैं, 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई, 6 6 जार 36, आई एम सॉरी 36, 3 यहाँ लिख दिया, 6 1 जार 6 प्लस 3 9, 1 6 जार 6, 1 1 जार 1, 6 9 प्लस 6 इज 15, एंड यहाँ पे 2 हो गया, 256, ठीक है। तो 16 इंटू 16 की वैल्यू है 256, यहाँ पे 4 इंटू 16 की वैल्यू हमने निकाल ली
256 हो गया, प्लस 11 इंटू 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 इंटू 16, 6 वन ज़ार 6, 6 वन ज़ार 6, 1 वन ज़ार 1, 1 वन ज़ार 1, 176 हमारी वैल्यू आ गई, यहाँ पे 176 लिख लेंगे, प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2, ठीक, 2 इंटू 1 इज़ 2, तो 2 को हम यहाँ पे ऐसे ही सीधे लिख देते हैं। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि 4 इंटू 256 भी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 256 इंटू 4, 6 4 ज़ार 24, 4 5 ज़ार 20, 20 प्लस 2 इज़ 22, 4 2 ज़ार 8 प्लस 2, ये आ गया हमारा 1024, 1024 प्लस 176 प्लस 2 178, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, लेट्स ऐड इट हियर, ओके, 1024 प्लस 178, 8 9 10 11 12 7 8 9 10 1 2, तो आंसर आया 1202। दिस इज़ योर डेसिमल नंबर, यानी कि हेक्साडेसिमल 4b2 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आया, 1202, ठीक, दिस इज़ द आंसर। आई होप दीज टू आर क्लियर टू यू, ओके। अब वैल्यूज़ को छोटी तरह से लिखने का एक तरीका हेक्साडेसिमल नंबर्स है, और उसको वापस से ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी वैल्यू थी, इतनी बड़ी वैल्यू को हमने इतना छोटा सा करके लिख दिया था, ठीक है। अब अगली बार जो अगला वीडियो बनेगा उसमें आपका, आई एम सॉरी, जो अगला वीडियो बनेगा उसमें आपको चारों नंबर्स मैं फिर से समझा दूंगी, बिकॉज आई नो यू स्टिल हैव डाउट्स, एंड हम अगले वीडियो में वेरिफिकेशन भी सीखेंगे, ठीक है। अब वेरिफिकेशन इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू, बट आई अश्योर यू, you already know, I have already taught it to you, but still, just to make it clear, I will teach it again. And if you are facing any more problems, dear children, kindly ask your doubts in the comment section. Secondly, what you can do is, you can see the videos again and again. It will help you, okay. Do not step out and study thoroughly.